नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम। आज की कहानी में हम देखने वाले हमारे जीवन में बाहुबल की आवश्यकता क्या है और आज ये भी देखने वाले प्रभु राम जी का बाहुबल कितना था। एक दूर वन में रम्य जगह पर एक गुरुकुल था। वहाँ समाज के हर वर्ग से अनेक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, अनेक विषयों पर अध्ययन करते थे। गुरुकुल में गुरुजी शिष्यों को हमेशा बौद्धिक विषयों के साथ व्यायाम, योग और कसरत करने पर भी जोर देते थे। लेकिन शिष्यों को लगता था कि जीवन में बुद्धिबल हो तो बाहुबल की जरूरत नहीं है। एक दिन गुरुजी शिष्यों को रामायण का पाठ पढ़ा रहे थे। तब जब राम जी के गुरुकुल का प्रसंग आया तो तब शिष्यों ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, हमें श्री राम जी का बाहुबल कितना था, इसके बारे में थोड़ा बताइए और यह हमें कैसे पता चलता है। तब गुरुजी ने शिष्यों को बताने लगे कि श्री राम जी अपने समय के सबसे बड़े बाहुबली थे। रामायण की शुरुआत में ही महर्षि वाल्मीकि राम जी के शरीर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम जी का सीना उभरा हुआ, कंधे चौड़े, भुजाएं घुटनों तक लंबी, माथा चौड़ा, गर्दन शंख के समान है, उनकी छाती कठोर है, उनके शरीर के अंगों का हर एक माप आदर्श है। अकेले श्री राम जी की भुजाओं का वर्णन रामायण में कम से कम 20 बार आया होगा। उनकी भुजाओं को गदा के समान मोटी बताया गया है। आज के हिसाब से लगभग 28-29 इंच का डोला रहा होगा। लेकिन डोला कितना भी हो, लेकिन भुजाओं में बल अपार था। श्री राम जी के बल का प्रथम परिचय ताड़का सुबाहु युद्ध में मिलता है। जब श्री राम जी ने अनेक भयंकर राक्षसों को मार डाला था, तब श्री राम जी के बाहुबल का परिचय मिलता है। श्री राम जी के शारीरिक बल का दूसरा उदाहरण शिव धनुष्य तोड़ने में मिलता है। वो धनुष्य इतना भारी व मजबूत था कि लोहे के संदूक में रखकर वो लाया गया था, जिसमें 8 लोहे के पहिए लगे थे। उस विशाल धनुष्य को पूरे आर्यावर्त में कोई भी बाहुबली योद्धा अब तक नहीं उठा पाया था। लेकिन श्री राम जी ने बड़े आराम से धनुष्य को उठाकर उस पर चाप चढ़ा डाली। परशुराम भी आश्चर्य में पड़ गए कि उनके मन में भी श्री राम जी के बाहुबल का प्रदर्शन देखने की इच्छा जाग उठी। इसीलिए उन्होंने श्री राम जी से अपने विशाल धनुष्य पर चाप चढ़ाने को कहा था। यहाँ ये भी सोचना चाहिए कि जिस धनुष्य को महाबली परशुराम जी चलाते हैं, श्री राम जी के बल और वह श्री राम जी के बल को मापने का पैमाना बना रहे, तो वह धनुष्य कितना भारी, भक्कम और विशाल होगा। श्री राम जी ने परशुराम जी के धनुष्य पर चाप तो चढ़ा दिया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगी परशुराम जी को। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि जिस धनुष्य को अच्छे हाथ में धारण भी नहीं कर सकते, उस धनुष्य को राम जी ने बड़ी ही सरलता से उसके ऊपर चाप लगा दिया। इसलिए यह श्री राम जी का बल देखकर महाबली परशुराम भी चकित रह गए। और तीसरा जो प्रमाण मिलता है दोस्तों राम जी के बाहुबल का, तो जब खरदूषण का वध, उस प्रसंग में, दरअसल खरदूषण वध के प्रसंग में ही श्री राम जी के शारीरिक बल के बारे में पूरी दुनिया में डंका बजा था। 14,000 राक्षसों को अकेले श्री राम जी ने मौत के घाट उतार दिया था, वो भी मात्र 1.25 घंटे में। जंगल के ऋषि भी श्री राम जी का ये बाहुबल का कारनामा देखकर हैरान से रह गए। श्री राम जी इतनी फुर्ती से बाण चलाते थे कि या तो केवल राम जी के तरकश में बाण दिखता था या राक्षस की छाती में घुसा हुआ बाण दिखता था। बाण कब निकाला, धनुष्य पर कब चढ़ाया और कब मारा, इसका पता तो किसी को भी नहीं चलता था। इतने तेज राम जी अपने बाहुबल से बाण चलाते थे। श्री राम जी के शारीरिक बल के चर्चे जब उन्होंने 14,000 राक्षसों को मार गिराया खरदूषण के साथ, तब तीनों लोकों में उनके बाहुबल का चर्चा होने लगी। श्री राम जी ही पूरी दुनिया पर अकेले बाहुबली थे। उस समय हर कोई श्री राम जी के शारीरिक बल का दीवाना हो गया था। दरअसल ये सब संभव हुआ अखंड ब्रह्मचर्य की शक्ति से और संयम के साथ रहने से। श्री राम जी पत्नी के होते हुए भी ब्रह्मचारी थे। जो योद्धा अकेले ही 14,000 राक्षसों को मार सकता है, सोचिए उसमें कितना बल होगा। वह बल सिर्फ संयम, ब्रह्मचर्य और शारीरिक कसरत से ही आ सकता है। जब सुग्रीव द्वारा राम जी के बल की परीक्षा लेने लगे, तब भी श्री राम में बाली के मुकाबले कम से कम 7 गुना बल ज़्यादा था। क्योंकि जब बाली बाण चलाता था तो वह एक बार में एक पेड़ को भेद देता था। लेकिन जब श्री राम जी ने बाण चलाया तो एक ही बार में 7 वृक्षों को काट डाला। तब
सुग्रीव को श्री राम जी के बाहुबल पर भरोसा बैठ गया। तब शिष्य बोले, अगर राम जी में इतना बल था तो राम जी ने बाली को छुपकर क्यों मारा? तब गुरुदेव बोले कि बच्चों, तब परिस्थिति आई और प्रसंग ही ऐसा था कि राम जी को बाली को छुपकर मारना पड़ा। श्री राम जी ने कहा था, जिस दिन रावण मेरे सामने आया उसको मैं मौत के घाट उतार दूंगा। फिर जब राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम ने अनेकों राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया और उन्हें चीर निद्रा में सुला दिया, प्रभु ने रावण को भी मार डाला। श्री राम जी का शरीर इतना मजबूत था कि मेघनाथ द्वारा जब नागपाश लगाने पर लक्ष्मण जी तो बेहोश हो गए, किंतु श्री राम जी तब भी होश में रहे। इतनी घातिक शक्ति को श्री राम जैसा संयमी, शक्तिमान, ब्रह्मचारी योगी नर ही सहन कर सकता है। एक बार श्री राम जी ने सुग्रीव को भी धमकी दे दी थी कि अगर तूने अपना वचन पूरा नहीं किया तो सारी वानर जाति को नष्ट कर दूंगा। कुल मिलाकर श्री राम जी के समय में श्री राम जी के शारीरिक बल में श्री राम जी से बढ़कर अन्य कोई वीर पूरे आर्यावर्त में नहीं था। तभी गुरुदेव शिष्यों को कहने लगे कि शिष्यों, अगर हमें जीवन में पराक्रम भी करना है तो बुद्धि के साथ शारीरिक बल भी चाहिए। वह हमें योग, प्राणायाम, व्यायाम और आवश्यक पौष्टिक आहार के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही हमें वह शारीरिक बल और बौद्धिक बल भी प्राप्त हो जाएगा। यह राम जी के बाहुबल का वर्णन सुनकर शिष्यों को भी समझ में आया कि अगर जीवन में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि के साथ शरीर भी मजबूत होना चाहिए। इसके लिए हमें योग, प्राणायाम, संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। उसी के साथ खुशी खुशी सारे विद्यार्थी गुरु जी की बात को मानकर योग, प्राणायाम पर ध्यान देने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा, यह कमेंट में बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो इस कहानी को लाइक करें। अगर आपको और ऐसी दिलचस्प और मोटिवेशनल कहानियाँ सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।